ओम शांति। 27 अक्टूबर 2025 के ईश्वरीय महावाक्य है, मुरली का सार। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूठना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है बाबा का, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसीलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा, नमस्ते बाप दादा। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। वाह बाप दादा, वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। सेकंड पॉइंट है बाबा का, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान है आज का, बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव। विस्तार है, सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती है। क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राय अनुभव होती है। राय अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे, तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है बाबा का, अपना दैवीय स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवीय स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारे हैं बाबा का, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। विस्तार है, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? अच्छा, ओम शांति।